एक बार सुमेरु पर्वत पर संत समागम का आयोजन हुआ। केवट देश का राजा सुकंत भी वहां उपस्थित था। देवऋषि नारद की बातों में आकर राजा सुकंत ऋषि विश्वामित्र की अवमानना कर देते हैं, जिससे ऋषि विश्वामित्र रुष्ट हो जाते हैं और राजा सुकंत के सर को अपने चरणों में लाने का प्रण लेकर भगवान राम के पास सहायता के लिए जाते हैं। हे राम, कहाँ आए आप? विश्वामित्र जी, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। नहीं राम, विषय ही कुछ ऐसा था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया। मुझे वचन दो, मेरा कार्य करोगे। इसमें कोई संशय नहीं महाराज, बताइए। परंतु मुझे वचन दो कि मेरे आदेश का पालन करोगे। हे महाराज, मैं राम आपको वचन देता हूँ, आपका कार्य आज सूर्यास्त तक पूर्ण होगा। अब तो बताइए। हे राम, राजा सुकंद ने हमारा अपमान किया और हम चाहते हैं राजा सुकंद का सर हमारे चरणों में हो। जो आज्ञा ऋषिवर, आज सायंकाल तक राजा सुकंद का सर आपके चरणों में होगा। भैया, इस कार्य के लिए आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कार्य के लिए यह भरत ही पर्याप्त है। मैं अभी जाता हूँ और राजा सुकंत का सर आपके चरणों में रख के देता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। और इधर भय से व्याकुल राजा पुनः नारद जी के परामर्श से सहायता हेतु माता अंजनी की शरण में जाते हैं। त्राहिमाम, हे माता, रक्षा करो। माता, कृपया करके मेरी रक्षा करें। हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम्हें किससे भय है? हे माता, मैं आपकी शरणों में आया हूँ और शरणागत होने के प्रति आप कर्तव्य है कि आप मेरी रक्षा करें। आप कृपया करके मेरी रक्षा करने का वचन दीजिए। हे पुत्र, तुम अंजनी की शरण में आए हो। मैं तुम्हें प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। अब तो बताओ, तुम हो कौन? हे माता, मैं राजा सुकंत हूँ। नारद मुनि की बातों में आकर मेरे द्वारा महर्षि विश्वामित्र का अपमान हुआ है। अब वे मुझे प्राण दंड देना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। प्राणदंड? मगर किससे? महर्षि विश्वामित्र श्री राम की सहायता लेने के लिए गए हैं और श्री राम अब मुझे प्राण दंड देने के लिए आ रहे हैं। हे माता, आपने मेरी रक्षा करने का वचन लिया है। कृपया करके उस वचन को निभाइए। ठीक है पुत्र, मैं अभी मारुति को बुलाती हूँ। मारुति, 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 कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ प्रणाम। बताइए, क्यों याद किया मुझे माँ? मारुति, यह राजा सुकंत है। ये मेरी शरण में आए हैं। मैंने इन्हें प्राण रक्षा का वचन दिया है। अब तुम्हें इनकी सहायता करनी होगी। माँ का आदेश सर्वोपरि, परंतु माँ, मुझे राजा सुकंत की रक्षा किससे करनी होगी? श्री राम से, प्रभु श्री राम से। हे राजन, ऐसा क्या अपराध कर दिया तुमने? बजरंगबली, मैंने अज्ञानतावश महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया है। अब वे श्री राम के साथ मेरे प्राण भरने आ रहे हैं। कृपया करके मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट आ पड़ा? एक तरफ माता का वचन और दूसरी तरफ जिनका सेवक हूँ उन्हीं से युद्ध। हे माँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मारुति, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है कि अपने शरणागत का रक्षा करना ही परम कर्तव्य है। इसलिए तुम निश्चित होकर इनकी सहायता करो। ठीक है माता। चलिए राजन, चलिए, कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा। आइए राजन, आइए। और श्री भरत जी राजा सुकंत को ढूंढते हुए उस वन में पहुंच जाते हैं जहां वह बजरंगबली जी के साथ उपस्थित थे। सावधान राजा सुकंत, मैं तुम्हारा मस्तक लेने आया हूँ। राम नाम भजो राजा सुकंद, राम नाम भजो। राम 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 राम
हे राम राम राम। राम राम हे राम राम राम। ये क्या, ये तो विफल हो गए। भैया भैया भैया, राजा सुकंद की रक्षा तो स्वयं बजरंगबली कर रहे हैं। उनके कहे अनुसार सुकंद राम नाम का जाप कर रहा है, जिसके कारणवश मेरे सारे तीर विफल हो रहे हैं। अच्छा, बजरंगबली स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। जी भैया, राजा सुकंद ने स्वयं माता अंजनी से सहायता मांगी, इसलिए बजरंगबली स्वयं राजा सुकंद के साथ हैं। ऐसी बात है तो चलो हम स्वयं चलते हैं। चलो। जय सिया राम बोलो राजन, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सावधान राजा सुकंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हे राम, ये क्या खेल रच रहे हो? सूर्यास्त होने को है और राजा सुकंद का सर मेरे चरणों में नहीं। नहीं प्रभु नहीं, अभी मैं रामबाण चलाता हूँ। हे राजन, इससे पहले कि राम बाण चले तुम महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जाओ राजा सुकंद, माफ किया। और हनुमान जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम। और इस तरह राजा सुकंद का मस्तक सायंकाल के पूर्व गुरु विश्वामित्र के चरणों में था। अंततः भगवान राम का वचन भी पूर्ण हुआ और माता अंजनी का वचन भी पूर्ण हुआ। जय श्री राम।